अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आप लोग मेरे पंजाब के व्लॉग्स एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों को घुमाने वाली हूँ बाग में। मतलब जो पंजाब में हमारे बाग होते हैं उसमें हम लोग लीमू के बाग कह लें, आम के बाग कह लें, माल्टे के बाग कह लें, ये सारे ना यहाँ के जो फ्रूट्स होते हैं या यहाँ की अगर हम कह लें फसल होती है, ये यहाँ की क्या कहते हैं सोर्स ऑफ इनकम लोगों का होता है वो। तो अब जल्दी से हम लोग यहाँ से पहले अपना रूट ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ से ना अगर हम लोग इस वे से नहीं जाएंगे फिर हमें उन वे से जाना पड़ेगा और वहाँ से फलांत कर फिर जाना पड़ेगा। अब देखें यहाँ से हम लोग जा रहे हैं और यहाँ पर सारा लहसुन वगैरह उगा हुआ है एक साइड पर और दूसरी साइड से हैं सारे बाग शाग। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पर ना हमारे दादा अब्बू, ये दादा अब्बू हैं। दादा अब्बू हेलो करो। ये ना मेरी आंटी के ससुर हैं, वो हैं यहाँ पर। ये बैठकर ये क्या है, एक कान से देने बस प्याज की बिजाई कर रहे हैं। ये प्याज होगा। हाँ, ये जब बीजेंगे ना मतलब थोड़े थोड़े फासले पर फिर प्याज ग्रोथ करेंगे, बड़े होंगे, फिर इनके अपने घर की प्याज हो जाएगी। देखिए मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। ये इन्होंने ना पेयरिंग बना कर रखी हुई है। ये हरी प्याज है, फिर इसको हाँ ये यहाँ पर देखे सारी ज़मीन इन्होंने सेट की हुई है ना, तो इस ज़मीन के अंदर ये कहीं कहीं वक्फे से इसको बिजाएंगे, फिर प्याज की फसल होगी कुछ। कितने अरसे में होते हैं ये? गर्मियों के मौसम में पक 3 महीने 4 महीने 3 से 4 महीने लगते हैं। तो बस उस मौसम में ना ये बन जाते हैं। ये सारे प्याज हो रही है, लेकिन ये वाली जो प्याज है ना इससे कलवंजी बनाएंगे। प्याज लगे हुए हैं। अच्छा हाँ, वो कह रहे हैं ये प्याज लगे हुए हैं और ये कलवंजी के लिए हैं और वो जो होंगे ना वो घर की ज़रूरत के लिए और इस्तेमाल के लिए। हाँ अभी बड़े नहीं हो रहे ना ये फ्रेंड्स, नहीं तो मैं आप लोग को दिखाती। ये कलवंजी बन रही है ना इसकी इस तरीके से। चलें जी फ्रेंड्स, अब हम लोग आ गए हैं लीमू के पौधे की तरफ और आपको दिखाओ कहाँ लगे हुए हैं लीमू। ये रहे। अब ये मर्ज़ी है पीले करके तोड़ें या ऐसे ही तोड़ लें, उनकी अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है। यहाँ पर हाँ इधरीस भी दिखा रहा है एक, ये रहा। और इधर बहुत सारे लगे हुए हैं। ज़ाहिर है पेड़ है तो पेड़ पर कितने सारे ही लगेंगे। बोतलें भी के आपकी बहन की ना हालत टाइट हो गई यार। जहाँ कहीं जाओ कोल्ड ड्रिंक चाय, कभी फ्रूटर का कभी माल्टे, और बस सांस तो हमारा हो गया बंद। फ्रेंड्स हम ये जिस बाग में है ना ये है आम का बाग, और अभी तो आम का कोई सीज़न ही नहीं है इसलिए ये बाग खाली पड़ा हुआ है। लेकिन जब आम का सीज़न होता है ना यहाँ पर एक अजीब ही रौनक होती है। कोई आ रहा है, कोई पत्थर मार के तोड़ा है, कोई चोरी तोड़ा है, कोई पूछ के तोड़ा है। इमलियाँ, केरियाँ, सब कुछ। ये सारा आम का बाग है। देखने में कितना प्यारा लग रहा है यार, इतना अच्छा लग रहा है मुझे ना यार। इतना फैसिनेट करती है ये वाली लाइफ जो है मुझे ना। जब भी टाइम मिला ना लाइफ में अपनी जो मेरे एम्स हैं उनको पूरे करने के बाद मैं लूँगी एक गाड़ी और उसमें भरवाऊँगी बहुत सारा फ्यूल और निकल जाऊँगी कुदरत के नज़ारे करने के लिए, जंगलों में, पहाड़ों में। मेरी जर्नी इन फ्यूचर यही होने वाली है। आप लोगों के साथ अपने एम्स शेयर कर दिए। खाला की जान क्या हुआ, इसको देखो ज़रा, हमारा ये खतरों का खिलाड़ी। ये रहे हमारे कज़न्स जिन्होंने घर के शूज़ पहने हुए हैं और हमने फैंसी शूज़ पहने हुए हैं, मगर कोई नहीं यार। जी बिल्कुल लगेंगे ही। फ्रेंड्स ये वाली ज़मीन देखकर ना मुझे अपना डॉल हाउस इतना शदीद याद आ रहा है। मेरा दिल कर रहा है यहाँ पर ना मैं अपनी डॉल के लिए घर बना लूँ। क्या ख्याल है फिर आप लोग का? आपकी बहन को यहाँ पर अपनी डॉल के लिए घर बनाना चाहिए? नहीं यार, मैं अपनी डॉल हाउस के लिए ना बहुत सारे आइडियाज़ लेकर जा रही हूँ यहाँ से। घरों के नक्शे और कितना कुछ है जो मैं जमा कर जा रही हूँ यहाँ से। इतनी सारी मेमोरीज़ कलेक्ट कर रही हूँ। मेरी कज़न्स कह रही हैं आपने तो ना कोई पिक्चर बनाई है ना कोई वीडियो बनाई है अपनी, आप बस अपने व्लॉग्स में लगे हुए। मैंने कहा बहन यही तो यादें हैं मेरी, और जो मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी शेयर करती जा रही हूँ। इंशाल्लाह से जब हम लोग कराची चले जाएंगे बखैरियत, फिर जाकर इन सारी मेमोरीज़ को रिकॉल करेंगे। जब एडिट करूँगी, अपलोड करूँगी, कितना अच्छा सा वक्त याद आएगा, पुरसुकून माहौल याद आएगा। और ये सारी जो जर्नी है ना ये इन वीडियोज़ क्लिप्स के ज़रिए से हमारी सेव हो जाएगी इंशाल्लाह। फिर जब अच्छा वक्त आएगा, इससे भी अच्छा वक्त आएगा, फिर हम कहेंगे ओ वाह हशाम भी याद आ रहा है साथ में। ओ वाह जैसे ही बोला तो मुझे तो हशाम याद आ गए।
फ्रेंड्स, इस ज़मीन में ना सारी चावल की बुआई हुई है, मतलब अभी सारी ज़मीन को चिकना करके और इसके अंदर सारा चावल बोया हुआ है इन लोगों ने। और हम लोग इसमें नहीं जा सकते, जैसे ही इसमें कदम रखा और हमारे शूज़ और हमारे शशके सब फना हो जाएंगे, इसलिए साइड साइड से जाना है हमने, इसके अंदर से नहीं जाना। और अगर गलती से कोई इसके अंदर गिर जाए मुंह के बल, तो बस उसके तो शशके और ज़्यादा हो जाएंगे। अब हम लोग टेढ़े मेढ़े रास्तों से होते हुए खतरों के खिलाड़ी बनते हुए जा रहे हैं इस रास्ते से आगे। अल्लाह करे हम लोगों को कहीं कुछ लगे ना, इन दरख्तों के सहारे जा रहे हैं हम। चल चले कहीं हम भी उस रास्ते पे, चलो चलो चलो, ये ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये और ये यहाँ पर ना फ्रेंड्स 2-3 दफ़ा चलते चलते मेरे शूज़ के लेसेस खुल गए थे और मैं सोच रही थी कि कोई ऐसी जगह मकाम ही नहीं है जहाँ मैं बैठ कर अपने जूते बांध सकूँ, करूँ तो करूँ क्या। बस फिर काफ़ी सारा वक्त ना ऐसे ही खुली जूती के साथ गुजारा मैंने। और यहाँ पर इदरीस के शशके चेक करो ज़रा, मामू के साथ भांजे की जो बॉन्डिंग हो गई थी ना, वाह 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 वाह। फिर हम लोग चलते फिरते आ गए थे जी कुएँ पे। मतलब ये बहुत गहरा कुआं था, इतना गहरा कि मैं ऊपर से देख रही थी ना इसके अंदर, मुझे ऐसा लग रहा था ओ मुझे तो चक्कर आ रहे हैं और मैं इसी के अंदर ही डूब होने वाली हूँ। तो मेरी कज़न कह रही थी आप ही आगे आगे मत जाइएगा, ऐसा है ये कुआं कि इसके अंदर ना बंदा चला जाता है, यानी कि जो अनजान हो या जो पहली दफ़ा देख रहा हो ना तो चक्कर आ जाते हैं इस वजह से। ऐसा नहीं कि कोई जादुई कुआं है, लेकिन ये कि देखने में चक्कर आते, गहराई बहुत ज़्यादा है। फिर यहाँ पर इन्होंने ट्यूबवेल टाइप बनाया हुआ था ना, इसमें पानी आता है और फिर सारे बाग को इधर उधर पानी जाता है। अभी शायद बंद किया हुआ है या ख़राब है या शायद चलाते नहीं, नथिंग नोज़, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ था। और फिर यहाँ पर ये बेर है और इस एक बेर पर बहुत सारी टाइप्स की बेरी लगती है, मतलब गोल, छोटी, मोटी, सेब की तरह की, मतलब पेवंदकारी होती है ना जो, वो पेवंद हुई है इस बेरी पर। फिर जी हम लोग पूरा बाग वाग घूमने के लिए चले गए थे। सारी चीज़ें मुझे बता रही थी कि ये शहतूत है, ये अमरूद है, ये फ्रूटर है, ये माल्टा है। असल में ना ये जो बाग है इसके अंदर सारी तरीके के फ्रूट्स वगैरह हर डिफरेंट उसके उगाए हुए हैं। मतलब कि जैसे वो करते हैं ना कि एक्सपीरियंस करते हैं ये वाला पौधा कैसा रहेगा, और जैसे इसकी ये वाली जो बीज है या ये वाली जो नस्ल है कैसी होगी वो पौधे की। तो इस तरीके से काफ़ी सारे टाइप के फ्रूट है ना वो यहाँ पर लगे हुए थे, जैसे कचनार हो गई, जैसे कि इमली हो गई, मतलब बहुत सारे यहाँ पर डिफरेंट टाइप के लगे हुए थे। किसी के 2 पौधे लगे हुए थे, किसी के 3 दरख्त लगे हुए थे, इस तरीके से। बेसिकली ये आम का बाग है, ज़्यादातर यहाँ पर आम होते हैं। उसके अलावा एक्सपेरिमेंट करने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें उगाई होती है, जैसे एलोवेरा हो गया, कभी कभी कुछ जड़ी बूटियाँ ऐसी होती है जो इन ज़मीनों में, मतलब इन इलाकों में होती है, वो उगाई हुई होती है। और फिर यहाँ पर हल्का सा ना एक शेड सा बनाया हुआ था, तो हमने सोचा हम लोग यहाँ पर खड़े होकर पिक्चर्स बनाते हैं, बहुत अच्छी रहेंगी पिक्चर्स। यहाँ पर ना शहतूत, बेरी, जामुन, आम, अंगूर, अमरूद और बहुत सारी चीज़ें, जैसे लसूड़ा अचार बनता है जिसका, वो बहुत सारी चीज़ें, खजूर, कचनार और डिफरेंट टाइप की जैसे।
फ्रेंड्स, मान के बागों का शौक़ चेक करो ज़रा, ये कहाँ कहाँ चल रहा है मेरा लंगूर भाई और मैं इसकी बहन। मतलब जब मैं चढ़ सकती थी, अब भी चढ़ सकती है लेकिन अब मैं बड़ी हो गई हूँ, तो मैं भी इसी की तरह दरख्तों पे चढ़ती थी। हमारे ना एक जगह आम का दरख्त होता था, मैं उसकी सबसे ऊंची वाली शाख पर जाकर बैठती थी और सब कहते थे पागल, कहीं टहनी टूट गई ना, तुम गिरी पड़ी होगी। मैं कहती थी नहीं नहीं, मैं नहीं गिरती, शुक्र है अल्लाह का कभी गिरी नहीं थी, ना आम से और ना जामन से। हाँ इसकी फ़ोटो शूट का शौक़ चेक करो यार फ्रेंड्स, आप लोग कहाँ कहाँ किस तरह से आओ ज़रा। अब ये मुझे कह रहे हैं कि आप मेरी पिक्चर्स क्लिक करो, और कहाँ कहाँ से आके आपका फैशन बिगड़ गया मान भाई, आपका फैशन बिगड़ गया, आपकी सॉक्स ऊपर नीचे हो गई फैशन खराब हो गया मान का। चले भाई, अब इदरीस का जाने का शौक़ देखे पिक्चर बनवाने का। रेडी स्टेडी एंड गो, भागो इदरीस। ये इधर अरे इदरीस की शशके चेक करो ज़रा। हाँ बस वापस आ जाओ भाई, वापस आ जाओ, और नहीं जाना आपको, चांद पे जाने का नहीं बोला, ज़मीन पे रहने का बोला अल्लाह मेरे शहज़ादा, चेक करो ज़रा इसकी फ़ोटो शूट की एक्शन है इदरीस। अल्लाह मेरा बच्चा कह रहा है मुझे यहाँ पर पिक्चर बनाए, कितना प्यारा लग रहा है फ्रेंड्स ये वाला, वाकई में फ़ोटो शूट के हवाले से अच्छी लोकेशन है। वाह जी वाह, मान और इदरीस के शशके चेक करो, मेरे आपको चेक नहीं करवा सकती पर मान और इदरीस के करवा सकती हूँ, है ना इदरीस। हाय करो यूट्यूब फैमिली को, हाय। अल्लाह, मान और इदरीस दोनों एक जैसे शशकों वाले। फ्रेंड्स, इस बाग में ना आपको दुनिया जहान की हर चीज़ मिल जाएगी, चाहे वो लीमू हो, कचनार हो, माल्टे हों, फालसे हों, शहतूत हों, इंजीर हों, इस तरीके की सारी चीज़ें जो होती हैं ना, आम हो, वो लगाई हुई हैं यहाँ पर इन्होंने। अब भी कुछ चीज़ों का सीज़न है और कुछ चीज़ों का नहीं है, जैसे कि ये देख लें हम लोग, ये है लीमू मुझे ना खुशबू से पता चला है कि ये किस चीज़ का है, लीमू है, पर इस पर लगे हुए नहीं क्योंकि ऑफ सीज़न है। और उसके अलावा बाकी जो चीज़ें होती हैं ना, उनका भी ऑफ सीज़न है। वैसे यहाँ पर इर्द गिर्द सारी खजूर से ना इन्होंने सारी बाउंड्री वॉल बनाई हुई है, और ताकि जैसे जानवर वगैरह हो गए या कोई अगर तोड़ने के लिए आते तो ना आए, और बीच बीच में से ये सारे रास्ते बनाए हुए हैं, यहाँ से गुज़र कर फिर पानी वानी का जो भी निकासी का निज़ाम होता है वो, ताकि पौधे सूखे ना। बीच बीच में से कहीं छोटे कहीं बड़े पौधे भी लगाए हुए हैं, और कुछ दरख्त ऐसे टूटे हुए और गिरे हुए हैं, और कुछ दरख्त ऐसे होते हैं जिनको बेचने के लिए लगाया होता है, जैसे टाली, कीकर, शीशम। और यहाँ से देखें, ये है इनका पानी का निज़ाम, जब ट्यूबवेल वगैरह चलते हैं तब सारा नहरी पानी का जो सिस्टम होता है ना, वो यहाँ से होता है। बहुत खूबसूरत सा है यहाँ का सेटअप, आसानी से सबका सारा कुछ हो जाता है। बाकी थोड़े बहुत जो अप्स एंड डाउन्स है वो तो जो करता है काम वो उसको ज़्यादा पता होता है, नो हाउ के कौन सा काम कैसा हो सकता है। बाकी यहाँ पर जो है ना, इन्होंने छोटी छोटी सी पनीरी लगाई हुई है, यहाँ पर जो पौधे हैं वो ग्रोथ कर जाएंगे, जो सड़ने होंगे वो सड़ जाएंगे, जो उगने होंगे वो उग जाएंगे। जब थोड़े बड़े हो जाएंगे फिर यहाँ से निकाल कर जड़ समेत फिर किसी और जगह जाकर लगाएंगे और कोई नया बाग बनाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर इनकी ये सेटअप की हुई है। काफ़ी सारे पौधे ऐसे होते हैं जिनको कलम करना होता है, कलमकारी के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो वो भी है यहाँ का सेटअप सिस्टम। ये फ्रेंड्स, यहाँ पर ना एक अदद इकलौता माल्टा जो कि सूख चुका है, अब बिल्कुल पता नहीं नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा, मगर सूख चुका है बिल्कुल। और वैसे अब यहाँ के जितने भी माल्टे वगैरह थे वो सारे इन्होंने लिए हैं तोड़, और एक माल्टा हुआ है इस दरख्त पर, ये इन लोगों को नज़र आया, मुझे तो नहीं नज़र आया, मुझे उस दरख्त वाला नज़र आया। इस दरख्त पे कहाँ है? वो रहा ऑरेंज कलर का, मगर बिल्कुल अब बेचारा सूख कर अपनी मुद्दत मयाद पूरी कर चुका है और सुकड़ चुका है पौधे के ऊपर। ये रहा जी, हर चीज़ को उरूज भी है और ज़वाल भी है। और ये अब फ्रेंड्स, जो लोग बागों की रखवाली करते हैं ना, रात रात में बागों में रहते हैं, फिर उनको रात बसर करने के लिए अपनी थोड़ी सी गरमाइश की ज़रूरत होती है, तो वो यहाँ के पत्ते चीज़ें जमा कर कर आग जला कर बैठ जाते हैं। कभी कभी ग्रुप होता है, कभी कभी 2-4 लोग जिन्होंने रहना होता है वो होते हैं। अब हम आ जाते हैं जी अमरूद की तरफ, और ज़ैनब बता रही है कि इस पर अमरूद लगे हुए हैं, और मैं आप लोग को दिखा रही हूँ कि ये अमरूद लगे हुए हैं फ्रेश, मगर अभी छोटे हैं, हम इसको तोड़ नहीं सकते। थोड़े से अरसे के बाद ये जब बड़े हो जाएंगे फिर इनको तोड़ा जाएगा। चलें जी, अब हम लोग जा रहे हैं बाग को अल्लाह हाफिज़ करके, बाय बाय। अब हम अपने घर की तरफ जाते हैं
और आई होप कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना गिरदोनवा लोयाल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अभी ना फ्रेंड्स हम लोग घर जा ही रहे थे कि रास्ते में बच्चे साइकिल वाइकल चलाने लग गए। तो बस इन लड़कियों को तो साइकिल देख कर पता नहीं क्या ही होने लग गया। तो ये लोग साइकिल की रेस लगाने लग गए आपस में कि हम साइकिल चलाते कौन अच्छी चलाते। बेचारों की कोशिश थी कि मैं भी इनके साथ रेस में शामिल हो जाऊं, पर मैंने कहा नहीं भाई नहीं, तुम लोग ही चलाओ, तुम लोगों को ही वारे हो। और ज़ैनब भी काफ़ी अच्छी चलाती है और फिर मान को भी शौक़ हो गया था कि मैं भी साइकिल चलाऊँ, देखते हैं मैं कैसे चलाता। चलो चलो, कौन देगा अपनी साइकिल मुझे चलाने के लिए? जल्दी बताओ किस किस को अपनी साइकिल तोड़वानी है? जिसको अपनी साइकिल तोड़वानी है वो मुझे दे दो, जल्दी करो। कौन देगा मुझे साइकिल? जल्दी से बताओ, मैं साइकिल चलाती हूँ। हैं? चलो मैं अब वो ब्लू वाली साइकिल चला रही हूँ, पर फ्रेंड्स मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकती, मैं बहुत गंदी साइकिल चलाती हूँ। फ्रेंड्स ये ब्लू वाली जो साइकिल है ना, आपकी बाजी इस पर राइडिंग करेगी, ब्लू वाली साइकिल पे। और ये जो बड़ी वाली है ना, इस पर तो मैं चढ़ ही नहीं सकती यार। और बस हम लोग अब कर रहे हैं साइकिल की रेस और देखते हैं कि कौन तेज़ चलाता है और कौन जीतता है। तो भाई ये सारे बच्चे साइकिल की रेस लगा रहे हैं, अब देखते हैं कि कौन जीतता है। जो जीतेगा ना, मैं आपको बस उतना ही बताऊँगी कि कौन जीता। मान भी जा रहा है रेस लगाने के लिए और मैं भी, हम सब रेस लगा रहे हैं साइकिल के साथ। काश मैं अपना स्टैंड लेकर आती ना, फिर हम लोग वीडियो अच्छी बनाते, पर मैं अपना स्टैंड तो ला ही नहीं। तो कोई बात नहीं, अब बस इनकी रेस देखे आप, फिर मैं बताऊंगी मैं जीती या कोई और जीता। वैसे तो सबको ही साइकिल चलानी आती है, ज़िंदगियाँ गुजर गई हैं इन्हीं साइकिलों में हमारी। बाइक भी चलानी आती है मुझे तो वैसे, और थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं, मगर गाड़ी भी चलानी आ जाती है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये फर्स्ट राउंड अब्दुल अहद ने कंप्लीट किया और ये सारा घूम फिर कर आ रहा है। वाह विनर! सेकंड नंबर पर आई है ज़ैनब, और ज़ैनब भी आ रही है। मान हमारा सबसे गंदे चला के आहिस्ता आहिस्ता से डर रहा है वो साइकिल से। और देखो ये लूजर लूजर लूजर। अच्छा आप बताओ भाई कौन जीता है? नहीं जी मैं जीती हूँ, झूठ नहीं बोलो। कौन जीता? मैं। हमारी फिद्दी दुनिया को देखो ज़रा, भागते हुए शशके चेक करो हमारी फिद्दी दुनिया के। इसको ना बहुत ज़्यादा खुशी हो गई है कि मैं साइकिल पर बैठा हूँ, बाइक कह रही थी, साइकिल पर बैठा हूँ और मैं फर्स्ट आ गया हूँ। आया हो या नहीं आया, बस खुशी चेक करो इसकी फ़र्स्ट आने की। और अब ये जल्दी से भाग के एक्साइटमेंट में जा रहा है कि मैं अपनी अम्मी को बताऊँ मैं ना साइकिल पर चला था और मैं फ़र्स्ट आया हूँ।